आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके भी घुटनों में लगातार दर्द रहता है, सीढ़ियां जब आप चढ़ते हैं तब दर्द होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि चेयर पर या बेड से जब आप खड़े होते हैं तो कमर में एक झटका सा लगता है, आपको लगता है कि कमर से आवाज आ रही है, गर्दन हिलाते हैं तो गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, एक अकड़न सी महसूस होने लगती है और इसके लिए आप सोचने लग जाते हैं कि ये तो अब उम्र हो गई है, या फिर तो दर्द की दवाई खा लेते हैं, या फिर कोई कैल्शियम की दवाई खा लेते हैं, या कोई मल्टीविटामिन खा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ बताने वाली हूं कि ये पहली बात तो उम्र का असर नहीं है, ये शरीर के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, वो आ जाती है। ये छोटी उम्र में भी आ सकती है और बड़ी उम्र में भी आ सकती है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए, एक दर्द निवारक चीज आपको बताने वाली हूं, और ताकि घुटने पहले जैसे मजबूत हो जाएं, उनमें किसी तरह का दर्द और इन्फ्लेमेशन ना हो। बहुत ही साधारण सी भाषा में दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। जब शरीर के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहने लगती है, यानी कि अंदरूनी सूजन रहने लगती है, या फिर जोड़ों की कमजोरी और घिसावट जैसी समस्या बन जाती है, जब तक उस जड़ पर काम नहीं किया जाता तब तक सिर्फ थोड़ी देर की राहत मिलती है और दर्द बार बार वापस आ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक पेन रिलीफ फार्मूला बताने वाली हूँ जिसे आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये फार्मूला 3 तरह से काम करता है। पहला, ये शरीर की सूजन को कम करता है। दूसरा, ये जोड़ों की जकड़न और दर्द को कम करता है। और तीसरा, जोड़ों की मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। तो आइए बिना समय गवाए इस खास नुस्खे को जानते हैं। दोस्तों, दर्द अपने आप में बहुत बड़ी समस्या नहीं लगता, लेकिन जब वही दर्द रोज रोज होने लगता है, हर छोटे काम में रुकावट बनने लगता है, तब ये जीवन को बहुत कठिन बना देता है। हमारे शरीर में दर्द बनने की 2 मुख्य वजह होती हैं। पहली वजह होती है अंदरूनी सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन, जैसे कि गठिया या फिर अर्थराइटिस में होता है। ये शरीर में अंदरूनी सूजन बन जाती है। दूसरी वजह में जोड़ों का घिसाना या फिर कमजोर होना, इसे हम डीजनरेटिव समस्या भी कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि ज्यादा वजन, ज्यादा मेहनत वाला काम करना और शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होना। आज जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ वो इन दोनों स्थितियों में मदद करेगा। ये दर्द को कम करता है, साथ ही अंदरूनी सूजन को धीरे धीरे ठीक करने में मदद करता है। अब जानते हैं इस पाउडर को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो आती है वो है पिपली मूल। पिपली मूल शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन कम करने में मदद करते हैं, पुराने जोड़ों के दर्द में बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इसमें मौजूद पेपरिन नाम का कंपाउंड शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है। दूसरी चीज है निर्गुंडी। निर्गुंडी को आयुर्वेद में बहुत ही शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी माना जाता है। खासतौर पर नसों के दर्द और सर्वाइकल जैसी समस्याओं में ये बहुत उपयोगी है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और अन्य तत्व शरीर की अंदरूनी सूजन को तेजी से कम करने में मदद करते हैं। तीसरी चीज है रासना। रासना आयुर्वेद में वात रोग के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। ये जोड़ों की जकड़न और अकड़न को कम करने में मदद करती है। साथ ही ये दर्द को कम करके जोड़ों की मूवमेंट को बेहतर बनाने में भी सहायता करती है। चौथी चीज है सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक। सौंठ एक बेहतरीन प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये शरीर की सूजन, लालिमा और दर्द को कम करने में मदद करती है। इसमें मौजूद जिंजरोल नाम का तत्व दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स को कम कर देता है। इस कारण ये प्राकृतिक रूप से दर्द कम करने में मदद करता है, बिना किडनी को नुकसान पहुंचाए। 5वीं चीज जो हमने यहाँ लेनी है वो है मेथी दाना। मेथी दाना पुराने समय से ही जोड़ों के दर्द और वात रोग में उपयोगी माना गया है। ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, नसों को अधिक उत्तेजित होने में रोकता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। और इस फार्मूले का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लिगामेंट्स और टेंडन को सहारा देता है। ये शरीर में तनाव के हार्मोन कार्टिसोल को कम करता है, नसों के दर्द को शांत करता है। साथ ही ये कोलेजन बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों का कार्टिलेज मजबूत होता है और रिपेयर में मदद मिलती है। अब जानते हैं इसे बनाना कैसे है। पिपली मूल चाहिए हमने यहाँ 10 ग्राम, निर्गुंडी चाहिए 20 ग्राम, रासना चाहिए 20 ग्राम, सौंठ चाहिए 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, अश्वगंधा भी 10 ग्राम चाहिए। इन सभी चीजों को सुखाकर हल्का भून लें और फिर इनका बारीक पाउडर बना लें।
इसे एक एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखें। अब बात करते हैं इसे लेने का तरीका क्या है। लगभग आधा चम्मच यानी कि 3 से 5 ग्राम पाउडर दिन में एक बार गुनगुने पानी के साथ लेना है। अगर दर्द ज्यादा है तो इसे सुबह और शाम 2 समय लिया जा सकता है। इसे भोजन के लगभग 30 मिनट बाद लेना बहुत बेहतर है। अगर आप 6 से 8 हफ्ते लगातार लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दर्द को सिर्फ पेन किलर से दबाने की कोशिश मत कीजिए। बार बार पेन किलर लेने से किडनी और पेट पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए बेहतर है कि आप प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके से शरीर की जड़ समस्या को ठीक करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, हमें फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।